बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 13.1 है। क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने करना है। देखें ज़रा, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज़ 0.85, यानी कि उसके पास होने के चांसेस जो हैं वो 0.85 हैं। वट विल बी दी प्रोबेबिलिटी डैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। देखिए ज़रा, ये जो 0.85 है ना, इसको अगर परसेंटेज इसकी निकालें तो वो 85% बनता है। ठीक है, तो हमने बस ये बताना है कि इसके कितने चांसेस हैं कि आप ये पास नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे दी गई है। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी का उलट निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का उलट निकालना है और प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स में दे दी गई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉइंट्स में है, लेकिन ऑल हमेशा जो है प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन की सूरत में होती है। तो देखें ज़रा, हम कह देंगे ए रिप्रेजेंट कर रहा है आयशा पास एग्जामिनेशन। ठीक है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आयशा जो है वो एग्ज़ाम को पास कर लेगी। तो प्रोबेबिलिटी ए क्या हुई, 0.85। ए से शो किया ना, तो प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी गिवन थी ना इसकी, तो वो फिर ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमने मालूम क्या करना है कि वो कितने चांसेस हैं कि वो पास नहीं होगी। जब उसका उलट निकालना हो ना, तो प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करवाया जाता है। ये हमने पीछे भी 1-2 सवाल शायद इस तरह के किए हैं। तो देखें ज़रा, 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस, और ये अब इसके ऊपर डैश आ जाएगा, निगेट को शो करेगा। तो 0.15 पर उसके चांसेस हैं कि वो पास नहीं होगी। और होता यही है कि ऐसे लोग फिर रह जाते होते हैं जिनके चांसेस थोड़े बहुत फेल होने के हों। खैर, तो 0.15 जो है चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। अब ताबिश ने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया और साथ में उसने डाइस को भी रोल कर दिया, एक साथ ही दोनों को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। सबसे पहले तो सैंपल निकाल लेते हैं कि सैंपल क्या आएगा। देखें, सिक्के के 2 साइडें होती हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हो सकता है कि सिक्के पे हेड आए और डाइस पे 1 आ जाए, या ये भी हो सकता है सिक्के पे हेड आ जाए, डाइस पे 2 आ जाए, सिक्के पे हेड आ जाए, डाइस पे 3 आ जाए। इस तरह ये 6 पॉसिबिलिटी ये निकलेंगी। और ये भी हो सकता है सिक्के पे टेल आ जाए और डाइस पे 1, इसी तरह सिक्के पे टेल आ जाए और डाइस पे 2, इस तरह सिक्के पे टेल आ जाए और डाइस पे 3, और इस तरह 100 on 6 तक ये पॉसिबिलिटी है। तो टोटल ये 12 सेट बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ एस आपके पास 12 आ गए। अब पहला पार्ट जो है वो कह रहा है टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिक्के के ऊपर जो है वो टेल है और दूसरा जो डाइस के जो पॉइंट्स है वो एटलीस्ट 4 है। तो देखें ज़रा, फिर टेल और कम से कम वो कह रहा है जो नंबर है वो 4 तो होना चाहिए। 4 से बड़े हो सकते हैं, 4 से छोटा नहीं। तो 4 टेल, टेल 5 और टेल 6 आ जाएगा आपके पास। तो ये हमने ए से इसको शो किया, ए से रिप्रेजेंट करवाया इस प्रोबेबिलिटी को। तो आपके पास देखें नंबर ऑफ़ ए कितने हैं, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ एस। तो नंबर ऑफ़ ए 3 आए हैं, नंबर ऑफ़ यानी टोटल जो थे ये 12 सेट थे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कटिंग करें 1/4 आ जाएगा आपके पास। पार्ट 2 देखें, कह रहा है हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2, 3 ऑन डाइस। अब मैंने इसको बी से रिप्रेजेंट करवा लिया। अब किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं इनको, मैंने अब यहाँ से बी से करवा लिया। कोशिश करें जो पार्ट्स हैं ना उनमें सेम ना करवाएं। जैसे पहले मैंने पार्ट 1 को ए से रिप्रेजेंट करवाया था, तो आप ये ना करिएगा कि पार्ट 2 को भी ए से रिप्रेजेंट करवा लें, डिफरेंट करें थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, कह रहा है हेड आना चाहिए कॉइन पे और नंबर जो है वो 2 और 3 होने चाहिए। तो फिर 2 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, तो नंबर ऑफ़ बी फिर 2 हो गए। प्रोबेबिलिटी बी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ़ बी डिवाइड बाय नंबर एस। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके नंबर ऊपर रखने हैं और नंबर ऑफ़ एस से ही डिवाइड होना है हमेशा। तो नंबर ऑफ़ बी 2 आए हैं, तो नंबर ऑफ़ एस हमने निकाले थे 12 थे, कटिंग करें 1/6 आ जाएगा। तीसरा पार्ट देखें जी, कह रहा है हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। ठीक है, क्या अब इसमें क्या कह रहा है, सिक्के के ऊपर हेड भी आ रहा है और टेल भी आ रहा है, लेकिन नंबर जो है वो 6 है खाली। तो ऐसे तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हैं कि हेड आएगा साथ में 6, टेल आएगा साथ में 6। सी से मैंने रिप्रेजेंट करवाया इसको। ठीक है, तो सी सेट में 2 पेयर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ सी 2 हो गए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आएगी नंबर ऑफ सी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस, तो 2/12 तो आ जाएगा 1/6। ठीक है जी। पार्ट नंबर 4 है नोट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। अब ये ना निगेट आ गए हैं, प्रोबेबिलिटी का उलट आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी का उलट आ गया कि टेल नहीं है, ठीक है, कॉइन के ऊपर, और नंबर है 5 ऑन डाइस। डाइस के ऊपर नंबर 5 ही है, लेकिन उसके साथ जो सिक्के की दो साइडें थी ना, उसमें से टेल नहीं है, तो फिर क्या होगा? हेड होगा। हम कोशिश करते हैं इसी तरह जब नोट आ जाए ना किसी प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो हम इसका उलट निकाल के देखते हैं कि उलट क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखें ना, जो प्रोबेबिलिटी बनती है इसको हमने डी रिप्रेजेंट कर लिया, डी डैश को, कि नोट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। इसकी पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं क्या होगी। हमने निकालनी इसकी ही प्रोबेबिलिटी है कि नोट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। ठीक है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी पहले डी की तो निकालें। किसका उलट क्या था कि हेड आ रहा था और 5 आ रहा था, यही वो चीज़ कहना चाह रहा है ना। और देखें ज़रा, नंबर ऑफ डी फिर 1 है, तो प्रोबेबिलिटी डी कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ डी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो 1/12 आ जाएगा। कटिंग नहीं होती, तो ये आपकी बस प्रोबेबिलिटी आ गई। तो जब निगेट में आता है तो 1 से माइनस करते होते हैं, ये हमें पता है ना, पहले ही भी हमने क्वेश्चन किया। तो 1 में से माइनस करवाएं, इसका एलसीएम लें, तो 12 - 1 11/12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। 5वां देखें जी, नोट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 and 2 ऑन डाइस। सेम फिर से वही चीज़ में गेट, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी निकलनी है उसको हमने 1 से माइनस करवाना ही करवाना है। तो देखें ज़रा, मैंने ई से रिप्रेजेंट करवाया, ई में फिर 2 सेट बन रहे हैं जिनके ऊपर हेड नहीं है और नंबर 5 और 2 आ रहे हैं। फिर वो टेल के साथ होंगे 5 और 2, हेड के साथ वो नहीं आ रहे, तो टेल के साथ 5 और 2 आ गए, तो 2 सेट बनते हैं। प्रोबेबिलिटी ई कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई 2 एंड नंबर ऑफ एस 12 हैं, कटिंग करें 1/6 आ गया आपके पास। अब जो प्रोबेबिलिटी निकली है उसको 1 में से माइनस करवाएं, तो एलसीएम वगैरह लें, आपके पास 5 और 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप आज का लेक्चर था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।